5 वर्ग हम पूरे कर चुके हैं। 5 वर्ग के बाद एक वर्ग जो कि आसान सा वर्ग है, बहुत ही आसान वर्ग है, उसको हम कहते हैं विश्लेषण करें। विश्लेषण करने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द चलता है आप जानते हैं, वो है एनालाइज। और आजकल क्योंकि हर चीज में आलोचनात्मक है तो कहीं कहीं क्या आएगा, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, क्रिटिकली एनालाइज, ये भी हो सकता है। विश्लेषण क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं ताकि आप ऐसे प्रश्नों में सही उत्तर लिखें। देखिए, विश्लेषण जो है जिस मूल शब्द से बना है वो है श्लेष। श्लेष में जोड़ दिया है ण। जब ण प्रत्यय आता है किसी शब्द में, इसका मतलब है प्रक्रिया, यानी श्लेष की प्रक्रिया, श्लेषण करना। और शुरू में लगा दिया है वे। श्लेष का मतलब होता है जो चिपका हुआ है, जो एक ही चीज में बहुत सारी चीजें चिपकी हुई हैं या गुथी हुई हैं। चिपका हुआ, गुथा हुआ, यह है श्लेष। जब कोई आपसे बोले विश्लेषण करना है, विश्लेषण का सरल सा मतलब है कि जो चीज अपने आप में चिपकी हुई है, गुथी हुई है, उसको एक प्रक्रिया, ण का मतलब प्रक्रिया, वी का मतलब यहां पर है अलग अलग। जो चीज आपस में गुथी हुई है उसके सारे पक्षों को एक दूसरे से अलग अलग कर दीजिए, यह विश्लेषण होगा। इसका ठीक विपरीत शब्द होता है संश्लेषण। और संश्लेषण का मतलब होता है विभिन्न बिखरी हुई चीजों को एक साथ जोड़ के एक उसको समग्र रूप प्रदान कर दीजिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो संस्कृति है सामासिक संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, सिंथेसाइज्ड कल्चर है। एनालाइज का विपरीत है सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना। तो बिखरी हुई चीजों को एक साथ लेकर चलना यह सिंथेसिस है। एक साथ जो चीज है उसको विभिन्न हिस्सों में बांट कर देखना, ये एनालिसिस है, एनालिटिकल माइंड का काम है। जितने वैज्ञानिक होते हैं, तार्किक लोग होते हैं, वो दरअसल विश्लेषण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चीजों को बहुत बारीक निगाह से अलग अलग करके तब कोई निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए उनको हम विश्लेषणात्मक बुद्धि का व्यक्ति कहते हैं। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि विश्लेषण करें, विश्लेषण का मतलब उसके जो भीतरी हिस्से हैं उनको आपस में अलग अलग कर दें। जैसे और कुछ ना सूझे तो कम से कम क्या, क्यों, कैसे, कहां, इन कैटेगरीज में आप उस प्रश्न के क्लासिफिकेशन करते हुए उसको समझा दें। कहीं कहीं विश्लेषण का मतलब हो सकता है कि आप उसके पक्ष विपक्ष की बात करें, सारे पक्षों की बात करें कि इसके पक्ष में कौन सी बातें जाती है, विपक्ष में कौन सी जाती है। ये तब होगा जब आलोचनात्मक विश्लेषण का मसला आएगा। केवल विश्लेषण है, विभिन्न हिस्सों को समझा दीजिए और आमतौर पर हिस्से कौन से बनेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सारे हिस्से बनेंगे। एग्जाम्पल लेके देखिए, 2016 में प्रश्न पत्र 4 में 8वां प्रश्न इस प्रकार का है, उसी को हम पहले देख लेते हैं। पेपर 4 आप जानते हैं एथिक्स का पेपर है। इसमें मैक्स वेबर की एक स्टेटमेंट आई थी जिसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए प्रश्न है, मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण हो सकता है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। और उसके बाद लिखा है, इस कथन का समालोचना पूर्वक विश्लेषण कीजिए। अब यह विश्लेषण का मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न में, इस कथन में जो अलग अलग बातें एक साथ मर्ज हो गई हैं, उन अलग अलग बातों को निकाल के अलग अलग समझाइए और उसके बाद एक मुकम्मल निष्कर्ष तक पहुंच जाइए। अगर मुझे इस प्रश्न का विश्लेषण करना हो तो मैं 3 विश्लेषण इसमें करना चाहूंगा। सबसे पहला इसमें क्या लिखा है, मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि व्यक्तिगत अंतरात्मा और लोक प्रशासन की नैतिकता के बीच में क्या अंतराल हो सकता है।
ये क्यों अलग है, ये क्यों अलग है और दोनों में क्या क्या अंतर है। उसके बाद दूसरा हिस्सा आएगा, इस बात को समझ लेना महत्वपूर्ण है कि हो सकता है कि राज्य के अधिकारी तंत्र के पास अपने स्वयं की स्वतंत्र अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। फिर तीसरा पक्ष कि हमें यह समझना होगा कि ब्यूरोक्रेसी के पास अपने ब्यूरोक्रेटिक एथिक्स अलग हो सकते हैं, जो कि हमारे पर्सनल कंशाइंस के, व्यक्तिगत अंतरात्मा के एथिक्स से अलग एथिक्स हों। जब आप ये बात करेंगे तो अपेक्षा है कि थोड़ा सा समझा भी देंगे कि वो एथिकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमारे सरकारी प्रशासन के अंतर्गत कोड ऑफ एथिक्स में, कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। उनमें से कुछ का जिक्र करते हुए बताएंगे, लेकिन चीजों को अलग अलग करके समझाना कि भाई नैतिकता, व्यक्तिगत नैतिकता और राज्य की नैतिकता, अधिकारी तंत्र की नैतिकता दो अलग बातें हैं। इन दोनों के बीच में यही अंतर हो सकते हैं और ये अंतर होने चाहिए। जहां आपने उन बातों को एकदम अलग करके समझा दिया, वहां आपका विश्लेषण वाला हिस्सा अपने आप पूरा हो जाता है। इसमें इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं होती है।